ओके, नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। इट स्टोर ऑल सॉफ्टवेयर एंड डाटा, इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये स्टोर करती है जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या डाटा होता है, ठीक है, उस सब को जो है ये अपने में स्टोर कर लेती है, इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इनसाइड द सीपीयू, और ये कहाँ पर फिक्स होती है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, ये कहाँ पे फिक्स होती है, ये सीपीयू के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, डाटा जितना भी होता है उसको स्टोर करती है, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये जो भी डाटा होता है उन सबको ये स्टोर करती है, और ये सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क क्या होती है, सीडी, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क को क्या कहा गया है, सीडी, ठीक है, इस शेप की होती है वो। इट इज़ आ डिवाइस, ये एक डिवाइस है डैट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और ये क्या, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा जितना भी हम डाटा स्टोर करना चाहते हैं हम उसको स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, एज यू नो आ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन ऑन द कंप्यूटर। आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे कंप्यूटर पे चलता है, ठीक है। कोई भी हम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई भी हम इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं कंप्यूटर को तो वो उसके अंदर रन करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम एस पेंट लोगो, एम एस वर्ड 2010 एंड नोट पैड। मिसाल के तौर पे आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है, एम एस पेंट लोगो, ठीक है। एम एस पेंट जो लोगो है वो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एम एस वर्ड 2010 ये भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, और नोट पैड जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जिस तरह आप ये हमने क्या हमारे पास है, ये एम एस पेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह हमने यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन हमने दी वो जिस तरह मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब सर्कल बनाया मैंने यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया, तो ये हमने क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म किया, ठीक है। मैंने कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी है जिस पे इस सॉफ्टवेयर ने काम किया है, ठीक है ना। इसी तरह अब ये क्या नोट पैड है, ठीक है। नोट पैड पे हम कोई भी नोट जो है वो हम लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर आपके कंप्यूटर पे जो नोट पैड लिखा हुआ है वो किसका है, अर्थ का लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक नोट लिखा हुआ है अर्थ का, जिस पे जो है वो टाइम भी आ जाता है और डेट भी आ जाती है, उसके बाद वो नोट होता है, ठीक है ना। अब यू नो, ठीक है, नाउ यू नो, अब आप जानते हैं हमने चैप्टर में जो जो पढ़ लिया उसके एक गो थ्रू थोड़ा सा एक उसके ऊपर जो है वो छोटे से मतलब उन्होंने एक एक लाइन में उन्होंने उसको बताया हुआ है कि क्या किया है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज टू जनरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। ये हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, और ये क्या करती है, जनरेट करती है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा से, ठीक है। जो भी डाटा होता है उसमें से ये इन्फॉर्मेशन को जनरेट करती है, इस्तेमाल करती है। फॉर मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर मोनीटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। अब ये जो चार पार्ट हैं कंप्यूटर के, ठीक है, फोर मेन चार खास पार्ट हैं कंप्यूटर के, वो कौन कौन से हैं, मोनीटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ये चार पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सीपीयू जो है वो तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू मीन्स algorithm लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट, एम मेमोरी यूनिट, ठीक है, एमयू। कंप्यूटर मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, कंप्यूटर मेमोरी जो है वो दो तरह की उसकी टाइप्स होती हैं, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। माउस एक्शन आर क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस क्या होती है, माउस एक्शंस आर क्लिक, माउस का क्या काम होता है, क्लिक करना, ठीक है, डबल क्लिक करना, ड्रैग करना एंड ड्रॉप करना, मीन्स ड्रैग करने के बाद उसको ड्रॉप कर देना, ये हमारे पास माउस का काम होता है, ठीक है। स्पीकर, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड प्लॉटर आर हार्डवेयर डिवाइसेस। स्पीकर, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड प्लॉटर जो है ये क्या है, हार्ड डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, मीन्स वो डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। एम एस पेंट, लोगो, एम एस वर्ड आर एंड नोट पैड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और एम एस पेंट, लोगो, एम एस वर्ड, ये सब जो है वो हम इस चैप्टर में इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सब आपकी बुक में ये सब आगे पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर्स की। अब हम आते हैं की टर्म्स में। सीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को क्या कहा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वीडीयू, ये भी हमने पीछे पढ़ा है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू कंट्रोल यूनिट। एमयू मेमोरी यूनिट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। क्लिक अ साउंड दैट यू हेयर व्हेन अ माउस बटन इज प्रेस्ड। क्लिक का क्या है, एक साउंड जब हम क्लिक करते हैं तो एक साउंड जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। एक साउंड जैसे मैंने माउस के बटन पे मैंने क्लिक किया तो आपको आवाज़ आई होगी, ठीक है, प्रेस करने की, माउस के बटन को प्रेस करने की आपको आवाज़ आई होगी। यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क। ये सब हमारे पास क्या हैं, की टर्म्स हैं, ओके। नेक्स्ट आप आ जाए पेज नंबर 14 पे, ठीक है, एक्सरसाइज
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को, मीन्स इन सब में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको चूज़ करना है, ठीक है। और ये जो स्पेस प्रोवाइडेड है, मतलब ये जो आपको स्पेस दी गई है, ये जो ब्लैंक दी गई है, इस पर आपने उसको लिखना भी है। फर्स्ट इज़ अ डैश इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। वो कौन सी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करके जो है कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं, उसके बारे में आपने बताना है। ऑप्शन ए इज़ जॉयस्टिक, ऑप्शन बी इज़ स्कैनर, ऑप्शन सी इज़ प्रिंटर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आ जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। सेकंड इज़ अ डैश गिव्स द रिज़ल्ट ऑन पेपर। अब वो कौन सी चीज़ है जिससे जो है वो पेपर का रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाता है, जो हमें पेपर का रिज़ल्ट देती है, ठीक है। तो वो क्या है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी इज़ मॉनिटर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ प्रिंटर गिव्स द रिज़ल्ट ऑन पेपर। जो प्रिंटर है वो हमें रिज़ल्ट देता है पेपर पे, ठीक है ना। मीन्स जो हमने टाइप किया, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको पेपर पे ले आता है, हॉट कॉपी पे ले आता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? वो प्रिंटर होता है, ठीक है। थर्ड इज़ अ डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। आपने उस पॉइंटिंग डिवाइस का बताना है जो पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी अभी हमने पढ़ा है। ए स्कैनर, बी मॉनिटर, सी माउस। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, माउस। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। फोर्थ इज़ अ डैश इज़ अ परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी क्या है? अब आपने ये बताना है कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन ए इज़ रैम, ऑप्शन बी इज़ रोम एंड ऑप्शन सी इज़ एम यू। अब आपने बताना है कि परमानेंट मेमोरी कौन सी है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। रोम जो है वो क्या है? परमानेंट मेमोरी है। फिफ्थ इज़ अ डैश इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस। आपने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ स्पीकर, ऑप्शन बी इज़ माइक्रोफोन एंड ऑप्शन सी इज़ प्रिंटर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस। माइक्रोफोन जो है वो उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। मीन्स जो आपके माइक्स होते हैं, आपने स्कूल में भी देखा होगा कि आपके माइक्स हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या है? माइक्रोफोन्स हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स में आते हैं। प्रिंट आउट, फर्स्ट है प्रिंट आउट आर आल्सो कॉल्ड डैश। जो जिसे हम प्रिंट आउट लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंटर से हमने प्रिंट आउट लिया, हमने उस प्रिंट आउट को हम कुछ और भी कहते थे, अभी हमने पीछे पढ़ा है प्रिंटर में। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंट आउट को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपीज भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ डैश इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। आपने उस की के बारे में बताना है जो कीबोर्ड पे एक सबसे बड़ी वाली की होती है, आपने उसके बारे में बताना है कि वो कौन सी की है। तो हमने ये भी देखा था कि स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन कीबोर्ड। स्पेस बार जो है वो लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पे, ठीक है ना। सबसे बड़ी की होती ही स्पेस बार की है हमारे कीबोर्ड के ऊपर। थर्ड इज़ डैश इज़ फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ है जो फिक्स्ड होती है सीपीयू बॉक्स के अंदर? तो ये भी अभी हमने पढ़ा है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ फिक्स इनसाइड द सीपीयू। हार्ड डिस्क जो है वो क्या है? वो फिक्स होती है सीपीयू बॉक्स में, ठीक है। मतलब सीपीयू के अंदर जो है वो हार्ड डिस्क फिक्स हुई होती है। फोर्थ इज़ डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। आपने बताना है कि वो कौन सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर पर रन करते हैं, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट रन्स ऑन द कंप्यूटर। ये भी हमने अभी पीछे ही पढ़ा है, ठीक है। फिफ्थ इज़ डैश कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपने उन फंक्शंस के बारे में बताना है जो कंप्यूटर सिस्टम में सब सारे फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। वो कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या है? सीपीयू कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू जो है वो कंट्रोल करता है सब फंक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम पे जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं परफॉर्म, उन सबको जो है वो सीपीयू कंट्रोल कर रहा होता है। सिक्स इज़ डैश लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। कौन सी वो चीज़ है जो टीवी स्क्रीन की तरह की दिखती है, ठीक है। तो वो क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। मॉनिटर जो है वो किस तरह का होता है? टीवी स्क्रीन की तरह का होता है। इनकी शेप जो है वो टीवी स्क्रीन की तरह की ही होती है, ठीक है। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस है, ठीक है। आपने जो ट्रू है उस पर आपने टिक करना है, जो रॉन्ग है, जो गलत है, उस पर आपने क्रॉस कर देना है। फर्स्ट इज़ F1 F2 अप टू सो ऑन F12 आर नंबर कीज़। आपने बतानी है कि F1 F2 F12 जो है वो नंबर्स कीज़ हैं। तो क्या है ये फॉल्स है, ठीक है, ये गलत है। हमारे पास ये F1 F2 F12 जो है वो क्या है? हमारे पास फंक्शंस कीज़ है, ये हमारे पास नंबर्स कीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फॉल्स है, रॉन्ग है, ठीक है। आपने इसके आगे क्रॉस कर देना है, ठीक है। सेकेंड इज़ अ माउस लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन। माउस जो है वो क्या टीवी स्क्रीन की तरह का होता है? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि मोनीटर्स लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन। मोनीटर जो है वो टीवी स्क्रीन की तरह का होता है, माउस नहीं होता। माउस तो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है ना। तो ये हमारे पास ये भी फॉल्स है, ये भी गलत है, ठीक है। इसके आगे भी आपने
क्रॉस कर देना है, गलत कर देना है, ठीक है, या फॉल्स लिख देना है। थर्ड इज़ कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो 3 पार्ट्स पे होती है मुश्तमिल। तो क्या कंप्यूटर मेमोरी 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है? तो ये भी रॉन्ग है। कंप्यूटर मेमोरी 2 पार्ट्स पे होती है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स होती हैं, रैम एंड रोम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। और आपने इसके आगे भी क्रॉस करना है, और आपने क्रॉस किस तरह करना है, ये देखें, ये यहाँ पर ये हुए हैं क्रॉस, ठीक है, आपने इस तरह क्रॉस कर देना है, ये देखें, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, फॉल्स हैं, आपने इसको भी क्रॉस कर देना है, ठीक है। F1 F2 F12 हमारे पास क्या है, नंबर्स कीज़ नहीं है, ठीक है। क्या होती हैं ये, फंक्शंस कीज़ होती हैं। माउस लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन, माउस जो है वो टीवी स्क्रीन की तरह का होता है क्या, नहीं, ठीक है। मोनीटर इज़ जो है वो लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन। कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होती है, ये भी रॉन्ग है। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होती है। फोर्थ इज़ इंटर की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड। इंटर की जो है वो एक लॉन्गेस्ट की है कीबोर्ड पे, तो ये भी फॉल्स है। स्पेस बार की जो है वो लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पे, तो इंटर की नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। फोर्थ वाला भी फॉल्स है। फिफ्थ है हमारे पास डिलीट की इज़ यूज टू इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। अब डिलीट की जो है वो इस्तेमाल होता है इरेज करने के लिए किसी भी कैरेक्टर को राइट ऑफ द कर्सर, राइट मतलब कर्सर के राइट साइड वाला, तो ये क्या है, ये भी ट्रू है। MS पेंट एंड MS वर्ड आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। MS पेंट और MS वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। तो वो हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। MS पेंट एंड MS वर्ड आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ये दोनों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। सेवंथ इज़ शिफ्ट की इज़ यूज इन कम्बिनेशन विद अदर की। शिफ्ट की जो है वो इस्तेमाल होता है दूसरी कीज़ के साथ कम्बिनेशन के लिए, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। आपने वो 2 टाइप्स बतानी है कंप्यूटर मेमोरीज की, जो हैं अभी आपने पीछे पढ़ी हुई हैं 2 मेमोरीज की टाइप्स, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, रैम एंड रोम, ये दोनों कंप्यूटर मेमोरीज की टाइप्स हैं, ठीक है। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ CPU, आपने CPU के पार्ट्स के नाम बताने हैं कि CPU के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आपको पता है ALU, ठीक है, ALU हमारे पास एक पार्ट है, CU पार्ट है एंड MU पार्ट है, ये तीनों पार्ट्स हैं CPU के। थर्ड इज डिफाइन कंप्यूटर, आपने डिफाइन करना है कंप्यूटर कि कंप्यूटर क्या है। तो आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। नेम सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, फोर्थ क्या है, नेम सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, आपने कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के नाम बताने हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। तो आपको पता है कि MS पेंट जो है वो आपका एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। उसके अलावा MS वर्ड जो है वो प्रोग्राम है, लोगो प्रोग्राम है, ठीक है। और आपके पास जो है वो नोट पैड जो है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है। फिफ्थ इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU के फंक्शंस आपने बताने हैं। तो आपको पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है ये ALU के फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्रॉ अ कंप्यूटर एंड कलर इट, लेबल इट्स पार्ट्स आल्सो। आपने क्या करना है, एक कंप्यूटर की पिक्चर को ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपने कलर भी करना है, और आपने क्या करना है, उसके जो पार्ट्स हैं उसको आपने लेबल भी करना है, जैसे CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, जो भी हमारे पास हार्डवेयर जो हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क जो हैं, हार्डवेयर जो है हमारे पास, आपने उनको बताना है कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक पिक्चर आपने बनानी है कंप्यूटर की जिसके साथ आपने जो है वो अटैच करने हैं, ठीक है, इनके पार्ट्स को। फर्स्ट हम देखें नीचे, अरेंज द जंपर वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूज। अब ये पिक्चर्स आपको दिए हैं, आपने क्या करना है, आपने इसके आगे लिखना है कि क्या क्या है, ठीक है। अब क्या है, अरेंज करना है, ये आपने बताना है कि ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, CPU है, ठीक है। अब ये क्या किया उसने, ये रॉन्ग दिया हुआ है, CUP लिखा हुआ है, आपने देखना है ये क्या है, ये CPU है। तो आपने इसको रीअरेंज करके लिखना है, मतलब आपने इसका सीक्वेंस लिखना है, आपने देखना है कि ये क्या है, ये CPU है। तो आपने यहाँ पर करेक्ट जो स्पेलिंग है आपने वो लिख देनी है, जो सही वाली स्पेलिंग है आपने वो लिखनी है। सेकंड इज़ प्रिंटर, ठीक है, ये इसने गलत लिखे हुए हैं स्पेलिंग, आपको ये शेप से पता चल रहा है पिक्चर से कि ये प्रिंटर बना हुआ है। तो आपने इसके करेक्ट जो स्पेलिंग है आपने वो लिखनी है प्रिंटर के, ठीक है। इसको आपने रीअरेंज करना है और आपने इसको सीक्वेंस से लिख देना है प्रिंटर। अब ये हमारे पास ये रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं, पर आपको ये तो पता चल रहा है पिक्चर से कि ये माउस है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माउस लिख देना है, MOUSE। CPU की क्या स्पेलिंग है, CPU, प्रिंटर PRINTER, और माउस MOUSE, माउस। नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 16। इस पे आप देखें, फोर्थ हमारे पास क्या है, ये उसने वर्ड्स जो हैं वो गलत उसने लिख दिए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कीबोर्ड। आपको पिक्चर से पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये एक कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड है, आपने क्या करना है, कीबोर्ड लिख देना है। कीबोर्ड की स्पेलिंग आपको पता है, KEYBOARD, कीबोर्ड।
इसी तरह फिफ्थ है, फिफ्थ की स्पेलिंग को उसने गलत लिखी है, पर आप पिक्चर को देख सकते हैं। पिक्चर में क्या है, ये एक मोनीटर बना हुआ है, ठीक है, जो जिसकी शेप टीवी की तरह की होती है। ये एक मोनीटर है, ठीक है। मोनीटर की स्पेलिंग MONITOR, ये मोनीटर है, ठीक है। आपने ये सॉल्व करना है सारा। इसके साथ जो है वो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। देन आपने अच्छे से इसको करना है,